मोदी चाय वाला। मोदी से काफी प्रभावित लग रहे हैं आप। जी, उनके काम से। काम से यस। या फिर लग रहा है कि वो भी चाय बेचे हम भी चाय बेचे तो बिरादरी वाली बात आती कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। है। यहाँ से मोदी जी लड़ेंगे तो उनका तो एकदम जब्त हो जाएगा जमानत। ये तो सिख चिल्ली वाला बात हो गई। सिख चिली वाला। यस, अभी तो चाय बेच रहे हैं अशांति से, लेकिन 5 साल पीछे जाइएगा तो हम चाय बेच नहीं पाते थे, खाली सेल्फी देना पड़ता था। सेल्फी लेने के या हाँ, भाजपा तिरंगा यात्रा निकाल रही है। इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए हम जनता के बीच आए थे तो कई जनता ऐसे मिले, वो कहे कि जाइए यहाँ पे भी एक मोदी जी का दुकान है, वो भी चाय बेचते हैं। दूसरी तरफ मोदी जी भी कहते हैं कि हम भी अपने बचपनों के दिनों में चाय बेचे। इन तमाम मुद्दों पे बात करेंगे जो पटना के मोदी जी कहे जाते हैं। बताएंगे सर, पहले नाम बता दीजिए, या मोदी जी ही कहते हैं सब आप? मेरा नाम है टुनटुन प्रसाद, जी, मोदी चाय वाला। मोदी चाय वाला ये स्टूडेंट ने रखा है। स्टूडेंट लोग कहते हैं। हम्म। पूरा दाढ़ी वाड़ी भी बिल्कुल उसी तरह से रहती है। हाँ हाँ, वही लोग रखे हैं। तो 3 घंटा सुबह में, 4 घंटा शाम में हम दुकानदारी करते हैं। बच्चा लोग खुश रहता है, पढ़ने आया है। हाँ। और मेरा दुकान करीब करीब 40-45 साल पुराना है। तो राजनीति पे नजर रखते हैं या फिर लगता है कि नहीं अपने बिजनेस? काम जो अच्छा करता है उसी पर नज़र रखते हैं। कौन अच्छा कर रहा है अभी बिहार राजनीति में देखा जाए? अभी तो मोदी जी अच्छा कर रही हैं, मोदी जी अच्छा कर रहे हैं। एकदम अच्छा कर रही हैं। मारना होता है तो मारते भी हैं, और रुकना होता है तो रुकते भी हैं, क्योंकि आगे बढ़ना है उनको। अब देश कितना को- आगे 3 बार प्रधानमंत्री रह गए, अब कितना रहेंगे? वो बात नहीं है जो आप समझ रहे हैं। बात यह है कि कितना विकसित होगा ये देश, कितना मजबूत हो सकता है ये देश। मोदी से काफी प्रभावित लग रहे हैं आप। जी, उनके काम से। काम से यस। या फिर लग रहा है कि वो भी चाय बेचे हम भी चाय बेचे तो बिरादरी वाली बात आती है। ऐसा बात कुछ भी नहीं है। हम हैं कुर्मी, जी। हम नीतीश कुमार के जाते हैं। नीतीश कुमार गठबंधन में तो है ही मोदी जी के साथ में। तो सवाल ये है कि मोदी जी अच्छा कर रही हैं तो जनता उनके साथ है। अच्छा कर रहा है। अभी ऑपरेशन सिंदूर जो हुआ, इस पे क्या सोच रहे हैं आप? मोदी जी सही एक्शन लिए या फिर लग रहा है चूक गए पूरी तरह? बहुत अच्छा एक्शन लिए हैं। ये नहीं कि मतलब कि ऐसा कर देते कि 10 को देश खड़ा हो जाता है, भाई ऐसे काहे कर रहे हैं, वैसे काहे कर रहे हैं। बहुत सोच समझ के फैसला लेते हैं, इसलिए उसको कोई काट नहीं सकता है। विपक्ष को तो बोल ही नहीं निकलेगा। विपक्ष तो कह रही है कि जंग को बीच में ही क्यों बंद करवा दिए, पूरा पाकिस्तान को ही उड़ा दे, पीओके पे कब्जा कर लेते अगर था दम मोदी जी में तो। वो सब पीओके भी आएगा, वो अपने आप आएगा। कब आएगा? 3 टर्म के प्रधानमंत्री हो गए, अभी तो उचित दम सही समय था पूरा पीओके पे चढ़ा करने का तो समय था, लेकिन कुछ तो वजह होती है, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता। मोदी जी के लिए कह रहे हैं। यस। हाँ, तो मोदी जी हैं तो सब मुमकिन है। बस उनका हाथ मजबूत कीजिए और देखिए पीओके भी आएगा, और बिना मारे वो मर जाएगा पाकिस्तान। मोदी कहते थे पूरे विदेशों में डंका बज रही हिंदुस्तान की, तो ये अमेरिका के कहने पे युद्ध क्यों रुकवा दिया? अमेरिका कौन होता है हिंदुस्तान पे फैसला लेने वाला? अमेरिका के कहने पर नहीं रुका है ये युद्ध, वो खुद आकर के गिरा है। कौन गिरा है? पाकिस्तान पाकिस्तान गिरा है। शहबाज जी, जी। शहबाज खान और ये मुनीर। ये पाकिस्तान वाले कह रहे कि हम जीत गए, हिंदुस्तान घुटने पे आ गया। जनता को तो समझाना पड़ेगा ना। तो वो जनता को अपना समझा रहा है कि हम राफेल भी गिरा दिया है, हम यही कर दिया, वो कर दिया, या कुछ भी नहीं गिरा। मतलब जनता को, पाकिस्तान की जनता को बेवकूफ बना रहे हैं। बेवकूफ़ बना रहा मोदी है। जी हिंदुस्तान की जनता को सही ढंग से समझा रहे हैं और सच्चाई भी दिखा रहे हैं। लेकिन विपक्ष मुद्दा बना रहा है कि मोदी जी अब इसका फायदा बिहार चुनाव में उठाएंगे। नहीं नहीं, मोदी जी को बिना मांगे ही सब कुछ मिलेगा। जी, बिहार वाले देंगे वो? एकदम देंगे। जी। कभी अकेले खड़ा होकर तो देखे कौन? मोदी जी। हाँ, बिहार से। बिहार से जी, जीत पाएंगे बिहार से लड़ेंगे? एकदम जीत पाएंगे। जी। नहीं, अभी कई जनता हमें ऐसे मिले, वो कह रहे कि अगर यहाँ से मोदी जी लड़ेंगे तो उनका तो एकदम जब्त हो जाएगा जमानत। ये तो सिख चिल्ली वाला बात हो गई। सिख चिल्ली वाला। यस। ठीक है, तो आप ये जो बिहारी लगता है कि बिहार को कुछ फायदा हुआ है मोदी जी जब से सत्ता में बैठे हैं? जरा घूम लीजिए रोड, कहाँ कहाँ पुल है, कहाँ कहाँ रोड बन गया है, क्या क्या हो गया है। तो केंद्र के सरकार के समर्थन से न बना। और नीतीश कुमार अपना चलिन उन पर, उनके कहने पर। तो नीतीश कुमार का तो नाम ही नाम है। लेकिन सब तो पलटू चाचा कह रहे हैं कि जिधर बेहतर कुर्सी के लिए देखते हैं पलट जाते हैं। ऐसा नहीं है, कह दिए ना कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई व्यवहार नहीं होता है। जरूर कुछ ना कुछ वजह होता है, तब ये कोई आदमी पलटी मारता है। लगे ये जो एरिया है पूरा छात्रों का एरिया, आपके पास भी ज्यादातर छात्र आते होंगे, तो कहते नहीं कि बेरोजगारी बहुत ज्यादा है? मोदी जी हमको छात्रे ने रखा है नाम। छात्रों ने आपका हाँ, अभी तो चाय बेच रहे हैं अशांति से, लेकिन 5 साल पीछे जाइएगा तो हम चाय बेच नहीं पाते थे, खाली सेल्फी देना पड़ता था। सेल्फी लेने के या हाँ, सिर्फ सेल्फी देना पड़ता था। एरिया के आप ही मोदी हैं या पूरी तरह से? एकदम है। लेकिन जैसे आप चाय बेच रहे हैं ना, मोदी जी को कहते हैं मोदी जी पहले चाय बेचते थे, अब देश बेच रहे हैं, हर चीज को प्राइवेट कर रहे हैं। इस पे क्या लग रहा है आपको? कोई कौन खरीदा है? वो जो बेचें जो कोई खरीदा है? कह रहे कि अडानी अंबानी खरीद रहे हैं, मोदी जी सब बेच रहे हैं देश की संपत्ति। बिना अडानी अंबानी के कोई सरकार नहीं चला सकता है।
ऐसा ऐसा पार्टी रहना चाहिए, सरकार चलाने के लिए बड़ी जरूरी है। तो मोदी जी आपके अनुसार ठीक कर रहे हैं? एकदम ठीक कर रहे हैं। नहीं लग रहा है कि अभी जो शहीद हुए हैं उसके नाम पे वोट नहीं मांगना चाहिए? भाजपा उसको भी एक मुद्दा बना रही, अभी तिरंगा यात्रा निकाल रही है भाजपा। भाजपा तिरंगा यात्रा इसलिए निकाल रही है कि लोगों को लगे कि हाँ हम अच्छा काम किए हैं, ठीक। और वोट मांगने का सवाल ऐसा हो ही नहीं सकता है। वोट तो कहे ना कि बिना मांगे मिलेगा उनको, बिना मांगे मिलेगा। हमला हुआ उसके अगले दिन ही मधुबनी में आकर रैली कर रहे थे नरेंद्र मोदी, जबकि वहाँ बैठक चल रही थी, वहाँ होना चाहिए था देश के प्रधानमंत्री। तय था, नहीं जाते तो भी शिकायत होता। अब गए हैं तो कोई पार्टी के अति से नहीं बोलीन है, वो जो भी बोलीन है वो सही ढंग से बोलीन है और अपना बोल करके अपना चले गए हैं। तो मोदी के एकदम कट्टर वाले फैन, आपको कोई उनमें दोष नहीं दिखता कि देश मैंने कहा है कि मैं मोदी का फ्रेंड नहीं हूँ, मैं उनके काम का फ्रेंड हूँ। ऐसा क्या काम कर दिया जो आपको लगता है कि फैन हो गया आप उनको? क्या काम किया जो 70 साल में नहीं हुआ, जैसे राम मंदिर हुआ, 3 तलाक हुआ, फिर क्या क्या मतलब क्या क्या गिनवाए हम आपको, हम तो गिनती भूल गए हैं। ऐसा ऐसा काम किए हैं, क्या बिहार को सोच नहीं सकता था आदमी। बिहार तो मेरा चमक रहा है और चमकेगा, लेकिन मोदी जी को रहना बहुत जरूरी है। या अभी की जो युद्ध का समय था वो संभाल नहीं पाए, अगर कोई दूसरा प्रधानमंत्री हो, इंदिरा गांधी होती तो अभी पाकिस्तान को क्या अभी भी 2 टुकड़े हो जाते, बलूचिस्तान अलग हो जाता, पाकिस्तान अलग हो जाता। इंदिरा गांधी क्या की है? 90 को जो वहाँ से अरेस्ट करके लाई, जो सिलेंडर किया था, अब मेरा 100 को वहाँ बंद था, 100 को बंद था, ये 90 को फ्री में छोड़ दिए, पीओ के दे दिए, और 100 में से 10 को तो मांग लेते हैं। क्या अच्छा काम किया। देश को तोड़ के बांग्लादेश बना दिया। अभी मोदी देखिए पीओके पे भी कब्जा नहीं कर पाए। बांग्लादेश बना दिया कि हिंदुस्तान का दुश्मन बना दिया। हिंदुस्तान का दुश्मन या तो एक और आतंकवादी खड़ा कर दिया। देश है बांग्लादेश, उसको भी आतंकवादी कह रहे हैं। या आतंकवादी है ये, वो तो अपने खुद बोलता है कि हम आतंकवादी हैं और सबूत भी देता है, बांग्लादेशी सब ये एकदम देता है सबूत। आखिर हम इंक्वायरी क्यों कर रहे हैं? बांग्लादेशी को हटाओ यहाँ से। बांग्लादेश की जो नेत्री थी, जो देश से भागकर हिंदुस्तान आई, तो मोदी जी तो उनको शरण दे रहे थे पूरी तरह से। देखो कहते हैं कि आपका देश तो आतंकवादियों का देश है, कैसे शरण दे सकते हैं? देखिए, आपके पास कोई दुश्मन भी आ जाएगा तो आप शरण देंगे उसको। ये इंडिया का कल्चर है, ये हाँ कल्चर है ये, कि हम दुश्मन को भी खाना देंगे, अपना खाना दे देंगे उसको, ला खाओ भाई। तो आप शुरू से मोदी जी के फैन थे कि आप नए में लगता है कि ना 14 के बाद 14 के बाद तो लगता है जो दावे करके आए थे सत्ते में, अपने दावे पे खड़े उतर पाए पूरी तरह से? क्या हंसने वाली बात बोल रहे हैं आप? लेकिन सरकार को घेरा जाता है महंगाई पे। जैसे आप भी 14 के बाद जो दूध का रेट बढ़ा होगा, महंगाई बढ़ी होगी, चाय का रेट भी बढ़ा दिए होंगे आप, तो महंगाई तो बढ़ी रही है, सरकार इस पर लगाम। देखिए, ये सब कुछ अपना अपना जगह पर है। हम यही मोदी जी से कहना चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है उसको नौकरी मिलनी चाहिए। अगर वो पढ़ा लिखा है और वो काबिल है तो उसको नौकरी गारंटी से मिलनी चाहिए। दे पा रहे मोदी जी नौकरी युवाओं को? हाँ, वो दें। और दूसरी बात कि महंगाई को पकड़ के रखें। ठीक है, बिहार के मोदी के नाते आप पाकिस्तान को लोग को क्या मैसेज देना चाहेंगे? पाकिस्तानी लोग तो कह रहा है कि पूरा हिंदुस्तान को घुटने पे ले आए। पाकिस्तान तो अभी पानी बंद हुआ है, देखिए आगे आगे होता है क्या। अब क्या क्या सब बंद करेंगे? देखिए ना वो क्या क्या वो अपने आप ऑफर करता है। कह रहा है कि हमारे साथ चाइना है, तुर्की है, अमेरिका है, हिंदुस्तान के साथ कौन खड़ा है? सही बात कर रहे हैं आप। अमेरिका भी है और चाइना भी है और तुर्की भी है, ये सब है उसके साथ। चाहता है कि हिंदुस्तान को कमज़ोर कर दे। सारे मुल्क यही चाह रहे हैं। हाँ, हिंदुस्तान को कमज़ोर करने का एक बहुत बड़ा साजिश है। कहते हैं ना कि आपके ये क्यों रुका, इसके पीछे यही कारण है। कारण यही है। मोदी जी जो इतना विदेश दौरा किए हिंदुस्तान के जनता के पैसे पे, तो फिर क्या विदेश नीति मजबूत हुई? देखिए, सारे देश खड़े ही नहीं है साथ में। कहते हैं ना कि दुश्मन भी बगल में आता है तो खड़ा हो जाता है और वो इज्जत करता है पूरा। उसी तरह से मोदी जी को भी इज्जत किया। लेकिन मोदी जी ऐसे आदमी हैं जो सबको समझ के रखते हैं, सबको बांध के रखते हैं। लेकिन कोई बंधा हुआ है या नहीं है वो उनको सोचना है। कह रहे बिहार चुनाव में वोट मांगेंगे उस मुद्दे पे? अगर मांगना ही नहीं है, नहीं मांगना है, खाली आके एक बार बोल देना है बस, और का बिहार उलट जाएगा उसको। क्या मोदी जी से क्या उम्मीद रखते हैं? क्या बोलेंगे कि लगता है पूरा चुनाव ही पलट जाएगा बिहार में? बोलना उनको क्या है, वो तो दिखा दिए कि हम क्या कर सकते हैं। कांग्रेस वाले तो कह रहे हैं ऐसा क्या हुआ, कुछ तो पता ही नहीं चला। जो लोग 4 लोग गोली मार के गए थे धर्म के नाम पे, वो लोग का कांग्रेस जो है ना वो विदेशी, समझिए विदेशी एक जासूस है। विदेशी जासूस है हाँ, कांग्रेस। देश की पार्टी है, इतनी बड़ी विपक्ष पार्टी। राहुल गांधी आज भी आए हुए हैं पटना में। वही है सब कुछ,
वही सब गड़बड़ करता है हिंदुस्तान में। कौन? राहुल गांधी? हाँ, क्या गड़बड़ कर रहे हैं? क्या गड़बड़ कर रहे हैं? जा करके विदेश में बोलते हैं लन फन क्या क्या हिंदुस्तान के खिलाफ बोल देते हैं। क्या जनता नहीं सुनती है? जनता सुनती है। जनता कह रही है कि लोकतंत्र का आवाज है, पूरा विपक्ष की भूमिका देखिए, निभा रहा है। प्रियंका गांधी अच्छी है, सोनिया गांधी अच्छी है, ये सब अच्छी है। और बड़े बड़े पुराने नेता लोग हैं, ये सब अच्छे सर। राहुल गांधी में क्या दिक्कत राहुल गांधी बिना सोचे समझे बक देते हैं, जो मन में आता है बक देते हैं। देश से पढ़ के आए हैं, उनकी समझदारी है पूरी तरह। इसीलिए तो जेल जाते हैं और चले आते हैं। जनता के लिए जाती है। आज भी देखिए अंबेडकर जी के पोस्टर लेकर मंच पे हैं। बोलने के ऊपर जाते हैं। वो सब बहुत बढ़िया था। अभी जो है राहुल गांधी ऑक्सफोर्ड से पढ़ गया है ना, इसलिए बेवकूफ़ है। मोदी बिना डिग्रियों का पढ़ल लिखल है। राहुल गांधी बेहतर नहीं है, मोदी जी ज्यादा बेहतर। राहुल गांधी पढ़ा लिखा नेता है, देश का आवाज़ है, जाति जनगणना करवा रहा है। मोदी अभी जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, लग रहा है कि सरकार सही एक्शन ले पाई उस पर। बिल्कुल गलत हुआ है। सरकार को जवाब देना चाहिए पाकिस्तान को। जैसे पाकिस्तान में बलूचिस्तान के और पाकिस्तान में गृह युद्ध था, उसको इंदिरा गांधी की तरह बलूचिस्तान को अलग कर देना चाहिए। जैसे इंदिरा गांधी रहती अभी कर देती बलूचिस्तान को अलग। क्या पीछे हट गए? मोदी ट्रंप के सामने नतमस्तक हो गया। ट्रंप के सामने? हाँ, व्यापारी के सामने एक व्यापार करने वाला नतमस्तक हो गया। और क्या कर सकते हैं? तो कहते हैं हम किसी के सामने न झुके हैं न झुकेंगे। पूरा देश देखा झुका है, पूरा देश देख लिया है। 56 इंच की छाती। हुआ, उसके बाद ऐसे अपना जाके गला मिल रहे हैं। बताइए, कहते हैं कि मुस्लिम देखा मोदी झुका है, पूरा ट्विटर पर ट्रोलिंग है। अभी बिहार में इसको चुनावी मुद्दा बनाएगी भाजपा सरकार। वही बिहार का कितना लोग शहीद हो रहा है। चुनावी मुद्दा शुरू हो गया। अब कहाँ है? शुरू हो गया है। 19 में जो हुआ पुलवामा के पे वोट मांगे मोदी जी, अब फिर 30 तारीख को बिहार आ रहे हैं, तो लग रहा है कि आपको एक रैली याद होगा, मोदी जी रो गए थे शहीदों गति में, रैली में जाके रोए थे। तो क्या है वो? प्रधानमंत्री का भावना बाहर निकल आए शहीदों मीडिया में के। निकलता है और जगह नहीं निकलता है। मीडिया है बोलने के लिए, पब्लिक को चुतिया बना रहा है। लग रहा है चुनाव में वो मांगेंगे ऑपरेशन सिंदूर के नाम पे वोट। काहे मांगे? कौन मुंह से मांगेंगे ऑपरेशन सिंदूर पर से वोट? भगा पाकिस्तान को सबक सिखाया क्या इसके लिए सबक वोट। सिखाए जी? देश का जो जवान शहीद हुआ है, हम लोग का जवान शहीद हुआ है। कहाँ है? कोटो पाकिस्तान का जवान शहीद हुआ है। पाकिस्तान का नहीं होगा। वहाँ नागरिक मरा है, जवान कहाँ शहीद हुआ है? हम लोग का जवान शहीद हुआ है यहाँ पर। जो सबसे ज्यादा आतंकवादी मारे गए, ऑन कैमरा आकर कह रहे हैं देश के प्रधानमंत्री आप सबूत लेकिन मांगे। ठीक है मगर क्यों मुद्दा इलेक्शन जब आता है भैया, तब ऐसा ही क्यों होता है? ये चीज बताइए। उससे नाम हुआ बताइए। अभी तक 300 किलो RDX का पता नहीं चला पुलवामा में कहाँ से आया है। क्या कर रहे हैं? देश का इंटेलिजेंस ब्यूरो, उतना तंत्र है, सिस्टमेटिक प्रशासन है, कहाँ क्या हुआ बताइए? जवाब देना चाहिए। साजिश लग रहा है आपको? पूरा साजिश है। और हमको सबसे गंदा लगा जो मोदी झुक गया। जो कहता था 56 इंच का छाती है, मोदी झुकेगा नहीं, झुक गया।